हाय एवरीवन एंड ऑल, मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आप देख रहे हैं शो मुमकिनात हर लम्हा मौजूद। रिसेंटली मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर की जिसका मौजू था मोटिवेशन के हवाले से, मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, इंस्पायर्ड कैसे रहा जाए। इत्तेफ़ाक से अगले ही दिन जब वो वीडियो मैंने शेयर की, अपलोड की, अगले ही दिन मुझसे किसी ने पूछा कि मैं इंस्पायर्ड कैसे रहता हूँ। मैंने उन्हें 5 चीज़ें बताईं, 5 छोटे-छोटे पॉइंट्स बताए जो कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि हम इंस्पायर्ड कैसे रह सकते हैं, मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। वो कौन-सा लाइफ़स्टाइल अपनाया जाए, वो कौन-सी हैबिट्स अपनाई जाएँ कि जिसकी वजह से जो मोटिवेशन का जज़्बा है, वो मुसलसल हमारे अंदर मौजूद रहे और हम अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, उनको हासिल करने में हमें आसानी हो और हम जो अपना क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ बेहतर करना चाहते हैं, उसको यकीनी बनाया जा सके। पहला जो पॉइंट मैंने उनसे शेयर किया, वो ये था कि एक तो ये फ़ैसला कर लें कि आपके जो एम्बिशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो आपको किस कदर अज़ीज़ हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लें कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो आपको किस हद तक वो काम उसमें आप कितने उसके लिए आप कितने पैशनेट हैं। ये वो सवाल है, बज़ाहिर हो सकता है ये आपको यकीनन सुनी-सुनाई बात लगती होगी और आप कहते होंगे कि आपने बहुत बड़ा जो है वो तंज़न आप कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं आप में से कुछ कि आपने बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू थॉट हमें दे दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम ईमानदारी से सोचते हैं तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो सोच का ज़ाविया है कि जिससे हमें बहुत सारी बातें अपने बारे में पता चलती हैं कि हम मोटिवेटेड कैसे रहते हैं या हम मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते हैं, हम इंस्पायर्ड कैसे रह सकते हैं या हम क्यों इंस्पायर्ड नहीं होते अपने गोल्स के लिए, एम्बिशंस के लिए। तो इस सवाल का जवाब ये है या इस सवाल का जो दूसरा रुख है वो ये है कि किस हद तक आप इन्वेस्टेड हैं अपने एम्बिशंस में, जो आपकी आरज़ू हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए आप कितने संजीदा हैं। अगर आप इंतहाई संजीदा हैं, इंतहाई पैशनेट हैं, अगर आपने फ़ैसला कर लिया है, तो फिर ये बात अपने दिल-दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर लें कि कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक बार जब आप फ़ैसला कर लें, इंसान जब फ़ैसला कर लेता है, तहैया कर लेता है कोई काम करने का, तो फिर उसके लिए उसे मुमकिनात नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये पहली बात थी जो मैंने उनके सामने अर्ज़ की कि मैं इस तरह से अपने आप को इंस्पायर्ड रखता हूँ कि मैं अपने एम्बिशंस के बारे में सोचता हूँ कि वो मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं। जिस किस्म की ज़िंदगी मैं गुज़ारना चाहता था या गुज़ारना चाहता हूँ या चाहूँगा, उनके साथ जो मेरे एम्बिशंस हैं वो कितने ज़रूरी हैं, उसके साथ कितने अलाइनमेंट में हैं। ये जो मेरे एम्बिशंस हैं उस क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के साथ कितने ये मुताबिकत रखते हैं या कितने ज़रूरी हैं उस क्वालिटी ऑफ लाइफ़ के लिए। और ये वो सवाल है कि जो बड़ी आसानी से हमें ये जवाब दे सकता है कि हम इंस्पायर्ड क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं रह रहे हैं या इंस्पायर्ड कैसे रहा जा सकता है। यानी जब हम ये सोचते हैं कि जो हमारे एम्बिशंस हैं, अगर अगर हम उनमें कामयाब ना हुए, तो ये कितनी बड़ी नाकामी होगी, कितना बड़ा अफ़सोस होगा और रिग्रेट रहेगा। तो ये एक यूँ समझिए कि शॉकिंग क्वेश्चन है, जो कि हमें एम्पावर करता है असल में। मकसद है अपने आप को अपलिफ्ट करना, इंस्पायर करना और इस क्वेश्चन में ये जान है कि ये हमें इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे जो एम्बिशंस हैं, वो किस हद तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो दूसरा पॉइंट मैंने उस बंदे को बताया, वो ये है कि अगर आप इंस्पायर्ड नहीं रहते तो फिर आपके पास चॉइस है क्या? जो दूसरी जो सूरत है ज़िंदगी गुज़ारने की, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं उस ज़िंदगी के लिए जो आप गुज़ारना चाहते हैं, तो फिर जो दूसरा जो हमारे पास जो रास्ता है, जो ऑप्शन है, मिज़रेबल लाइफ़, एवरेज रिज़ल्ट्स, दूसरों की मर्ज़ी की ज़िंदगी, दूसरों के फ़ैसले, हमें उन पे अमल करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक एम्पावरिंग सेंसेशन है, फीलिंग है जो कि हमें अपलिफ्ट करती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दूसरों की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारें। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मर्ज़ी की ख्वाहिशात की ज़िंदगी हम वो गुज़ारें। तो अगर कोई इंस्पायर्ड नहीं होता या मोटिवेटेड फ़ील नहीं करता, तो ये सोच लिया करें कि आपके पास इसके अलावा, मोटिवेटेड रहने के अलावा और चॉइस है क्या? ये एक ऐसा शॉकिंग एहसास है कि जो हमें पुश करता है, पुश फॉरवर्ड करता है और हम मोटिवेशन की तरफ या इंस्पिरेशन की तरफ हम जाते हैं, जा सकते हैं। अगर हम ईमानदारी से इस क्वेश्चन का
जवाब ढूँढें, अपने ऊपर इसको अप्लाई करें कि हमारे पास अगर आप इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे, अगर आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे, तो इसके अलावा आपके पास फिर और चॉइस है क्या? वो चॉइस अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी मर्ज़ी की खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ारें, ऐसी ज़िंदगी जिसको हम खुद अपनी मर्ज़ी से एन्जॉय कर सकें और अलोंग द वे हो सकता है हम बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकें, इन अ वेरी पॉज़िटिव वे, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने उन्हें बताई वो ये थी कि आप इंस्पायर्ड रह सकते हैं हैबिट्स डेवलप करके, मोटिवेटेड रह सकते हैं एक लाइफ़स्टाइल डेवलप करके। यानी इस बात को लाइफ़स्टाइल बना लें कि आप मोटिवेटेड रहें, आप इंस्पायर्ड रहें। आपकी मोटिवेशन का लेवल जो है वो ऊपर-नीचे हो सकता है, कभी वो ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे अगर आप हैबिट्स डेवलप कर लें। ऐसी हैबिट्स जो आपको एम्पावर्ड फ़ील करवाती हैं, जो आपको इंस्पायर्ड फ़ील करवाती हैं। ऐसी हैबिट्स जो कि पॉजिटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, वो बुक रीडिंग की हैबिट हो सकती है, वो सोशल मीडिया पे वो कंटेंट देखने की हैबिट हो सकती है जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमें मोटिवेट करता है। वो ख़ास तौर पे वो वाले ख़यालात हो सकते हैं जो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो हम खुद जो ख़यालात सोचते हैं, वो बातें हो सकती हैं लोगों की जो हमें अपलिफ्ट करती हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि उस कंटेंट से बचें जो आपको डिस्करेज करता है। उस कंटेंट से बचें जो आपको डिमोरलाइज्ड फील करवाता है। उस कंटेंट से आपको शऊरी कोशिश करके बचना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। मोटिवेटेड रहने के लिए, इंस्पायर्ड रहने के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट बात मैंने उनसे अर्ज़ की वो ये थी कि ये कोशिश करें कि अपने इर्द-गिर्द अ, वो कंटेंट रखें, यानी अपने आप को उस कंटेंट में डुबो लें कि जो आपको इंस्पायर्ड फ़ील करवाता है, जो आपको मोटिवेटेड फ़ील करवाता है। ये साइकोलॉजी के फ़ील्ड का एक बहुत बड़ा फैक्ट है और ये कॉमन सेंस की बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि जो समझ ना आ सके। वो ये कि हम अपने आप को जिस सोहबत में रखते हैं, जिन सराउंडिंग्स में रखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम सुन रहे होते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसका हमारी ज़ात पे असर होता है। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस फ्रीक्वेंसी को पिकअप करते हैं और उस इंफॉर्मेशन जैसे हम बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे कंटेंट से इन टच रहें जो हमें उठाए, जो हमें अपलिफ्ट करे, जो कंस्ट्रक्टिव हो, एम्पावरिंग हो, जो हमें इंस्पायर्ड फील करवाए, जो हमें कामयाबी की बात बताए, जो हमें कामयाबी का यकीन दिलाए। वो कंटेंट जो इस बात का यकीन दिलाए कि इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, हमने उन सलाहियतों को स्किल्स में कन्वर्ट करना होता है और फिर हम अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं, ये मुमकिन है। ऐसा कंटेंट देखें जो आपको ये यकीन दिलाए। ऐसे लोगों के साथ इन टच रहें, ऐसी बुक्स के साथ इन टच रहें, ऐसे ख़यालात सोचें, ऐसी फीलिंग्स फ़ील करें, उसको हैबिट बना लें, लाइफ़स्टाइल बना लें कि जो आपको इंस्पायर रखे, जो आपको मोटिवेशन दे और उन लोगों से बचें, उस कंटेंट से बचें, उन ख़यालात से अपने आप को बचाना पड़ेगा आपको, जो आपको मोटिवेशन से दूर लेके जाते हैं या जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं। आपको खुद अपनी हौसला अफ़ज़ाई करना पड़ेगी, कामयाबी के लिए आपको खुद अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा। इसके बाद एक आखिरी जो बात मैंने उनसे कही, वो ये कि जो लाइफ़ कोचेज़ हैं, वो बार-बार हमें ये बात बताते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कामयाबी के लिए, उनको यकीनी यानी रियल मुमकिनात समझें। जो कामयाबी के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो वसाइल हैं, उन पे यकीन रखें। उनके लिए यकीन डेवलप करें कि आप ये काम कर सकते हैं। सलाहियत आपके पास मौजूद है, वसाइल आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं और आपने अपने थॉट्स के लेवल पे और इमोशंस के लेवल पे जो आपने वसाइल अपने अंदर जो जनरेट करने हैं, वो आपके अपने बस में है और ये मुमकिन है। ये जो पॉइंट है ना कि ये मुमकिन है। इंसान जब एक बार तहैया कर लेता है, जब फ़ैसला कर लेता है कि ये काम मुमकिन है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये काम मैं करूँगा, तो फिर इंसानियत की तारीख़ ये साबित करती है कि शायद ही कोई ऐसा काम हो कि जो इंसान ना कर सकता हो। इसका मतलब ये है कि जो हम अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ये सबसे ज़रूरी बुनियादी बात ये है कि हमारा अक़ीदा, हमारा यकीन कामयाबी के हवाले से क्या है? डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स के हवाले से क्या है? ये आखिरी टेक्नीक थी जो मैंने उनसे शेयर की और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था और आखिरी बात ये कि ये जितनी भी बात मैंने की है, अगर आप इसका एसेंस देखें, अगर आप इसका निचोड़ देखें, तो वो ये है कि अपने आप को वर्दी समझें इस बात के लिए कि आप कामयाब हो सकते हैं।
اپنے آپ کو یہ اس قابل سمجھیں، آپ اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ یو ڈیزرو سکسیس، یو ڈیزرو اے فار بیٹر کوالٹی آف لائف، اور یہ ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ یو ڈیزرو اٹ، اور دوسرا یہ کہ یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ آپ وہ کوالٹی آف لائف اچیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ۔ کریٹر نے جتنی صلاحیتیں آپ کو دے رکھی ہیں، یو ڈیزرو کہ آپ ان صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنا کوالٹی آف لائف بہتر کریں، اور یہ ممکن ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو انسپائر کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو انسپائرڈ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کانٹینٹ آپ کے لیے کچھ ویلیوبل انفارمیشن لایا ہوگا۔ ان ٹیکنیکس کو اپلائی کیجئے، ان کا میجیکل اثر ہے ہماری ذات پہ، ان اے پازیٹیو سینس، ان اے کنسٹرکٹیو وے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔